कांग्रेस के बगैर बीजेपी को कोई चुनाव इस देश में नहीं हरा सकती। ऊंट बैठियो जाता है तो गधा से ऊंचा है। कांग्रेस के कारण ही किसी का रेस्पेक्ट है और एक दूसरे के कारण एक दूसरे का रेस्पेक्ट होता है। कुमार जी के बगैर 7 जन्म में बीजेपी सत्ता में आ सकती है बिहार में। बिहार का पॉलिटिकल मिजाज बीजेपी के खिलाफ रहता है। जब ऊंट बैठियो जाता है तो गधा से ऊंच होता है। ये मैं नहीं, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव कह रहे हैं। जब उनसे मीडिया कर्मियों ने सवाल किया क्या लालू के इशारों पे कांग्रेस काम करती है, तो उन्होंने आग बबूला हो गए और लालू यादव को उन्होंने गधा बता दिए और कांग्रेस को जो है उन्होंने ऊंट साबित कर दिए। और इतना ही नहीं, ये भी कहे कि अगर बीजेपी को चुनौती देने वाला कोई पार्टी अगर देश में है तो वो है कांग्रेस। कांग्रेस के सिवाय देश में किसी भी पार्टी के अंदर इतना दम नहीं है कि बीजेपी को चुनौती दे सके। और बिहार में जो है इस साल विधानसभा की चुनाव है, पूरी जी जान लगा देंगे बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से। जब मीडिया कर्मियों ने ये भी सवाल किया कि क्या आरजेडी और कांग्रेस अलग अलग सीटों पर लड़ेंगे, तो पप्पू यादव ने कहा कि अभी जो है यह तय नहीं हुआ है। ये जो है हमारे नेता तय करेंगे कि एक साथ लड़ेंगे या अलग अलग सीटों पे लड़ेंगे। तो सबसे पहले आप वो पप्पू यादव का बयान सुने। शायद कांग्रेस के प्रभारी बोल रहे हैं तो उसका हम स्वागत करेंगे। जो वो बोलेंगे हम उसके साथ रहेंगे। प्रभारी के बोलने का मतलब है मेरे नेता का प्रतिनिधित्व करना। प्रभारी का मतलब होता है नेता का प्रतिनिधित्व। सुलझे आदमी हैं, आप देखते चलिए। कांग्रेस इस बिहार का विकल्प होगा और सभी जाति धर्म को कांग्रेस ही ले चल सकती है। 17 साल एनडीए और लोग जो राज किए हैं वो गलतफहमी में ना रहें। हमारे नेता महासचिव जी ने जो बात कही है हम उनका स्वागत करते हैं। जो भी निर्णय लेंगे हम कांग्रेस के साथ। क्या इससे घाटा होने वाला है? आरजेडी से अलग अलग कांग्रेस चुनाव। अच्छा, हमने तो ये हम जानते नहीं है क्या होगा। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि अलग लड़ेंगे। हम कैसे कह सकते हैं? ये निर्णय हमारे नेता लेंगे। नेता के साथ हूँ। जो निर्णय पार्टी लेगी हम गिलहरी का काम करेंगे और हम खाद बनने को हम और कन्हैया दोनों तैयार हैं। सवाल है लालू यादव को लेकर कह रहे हैं कि चाहे जितना कुछ कर लीजिए मत, कांग्रेस को तो लालू यादव के इशारे पर ही चलना है। एनडीए के लोग सर, मैं इतना जानता हूँ कांग्रेस के बगैर बीजेपी को कोई चुनाव इस देश में नहीं हरा सकती। ऊंट बैठियो जाता है तो गधा से ऊंचा है। कांग्रेस के कारण ही किसी का रेस्पेक्ट है और एक दूसरे के कारण एक दूसरे का रेस्पेक्ट होता है। यह नहीं कि लालू जी रेस्पेक्टेबल है, वो हमारे बुजुर्ग हैं, पिता की तरह है, नेता हैं। लेकिन याद रखिएगा राहुल जी और प्रियंका गांधी आज एक बड़ी विचारधारा है। कांग्रेस को आप रेस्पेक्ट दीजिएगा तो रेस्पेक्ट पाइएगा। प्रधानमंत्री जी आए, द्वारिकाधीश थे, पहली बार भी आए, फिर चुनाव में आए और फिर बिहार को अपमान करके चले गए, बेइज्जत करके चले गए। उनके पास कोई सब्जेक्ट नहीं था। 17 साल वो सरकार में है, अपनी बात नहीं बोले। 20 साल पहले क्या हुआ, 17 साल से बिहार में क्या हो रहा है इसकी चर्चा नहीं है। उसके बाद आप सनातन कुंभ राजनीति में हैं। आप अगले बार अयोध्या को जोड़े तो आप गए। इस बार सनातन के साथ आपने धोखा किया है, शंकराचार्य को अपमानित किया है, हमारी आस्था को ठेस पहुंचाया है, भगवान को और सनातन को बेचा है। इसलिए जाइएगा। बिहार के परिप्रेक्ष्य में तो कोई बात बोले नहीं। एमएसपी का क्या हुआ? 1.25 करोड़ लोग बिहार से बाहर मजदूरी करने जाते हैं। कब फैक्ट्री होगी? कब मधेपुर की दूध फैक्ट्री बनेगी? रक्सौल, मुजफ्फरपुर, भागलपुर की फैक्ट्री कब होती? जमालपुर की 3 हिस्सा
रेलवे की फैक्ट्री बंद हो गया, उसका क्या होगा, उस पर चर्चा हुई नहीं। सिल्क मिल पर चर्चा हुई नहीं। बंदूक और सिगरेट फैक्ट्री पर चर्चा हुई नहीं। जरा आप हमको बताइए ना, आप पेपर मिल पे चर्चा किए नहीं, बंद पड़े फैक्ट्री पे चर्चा किए नहीं, विशेष राज पे किए नहीं, तो आप किस पे किए? कुंभ पे, जंगल राज पे। लालू यादव जी का डर दिखा करके कब तक सत्ता में? नीतीश कुमार जी के बगैर 7 जन्म में बीजेपी सत्ता में आ सकती है बिहार में? बिहार का पॉलिटिकल मिजाज बीजेपी के खिलाफ रहता है। वो आरक्षण पर कुछ नहीं बोले, जाति जनगणना पर कुछ नहीं बोले, बीपीएससी पर कुछ नहीं बोले, बच्चों के पेपर लीक पर कुछ नहीं बोले।